बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और आज फिर एक बुरहानी कैफियत का सामना है मुल्क को। और आज एक फिर भूचाल जो है वो पैदा करने की कोशिश की, क्योंकि भूचाल पैदा किया गया। और वो भूचाल ये है कि आज सदर पाकिस्तान को, सदर ममलकत डॉक्टर आरिफ अलवी साहब को ये कोई 24-26 घंटे बाद ख्याल आया कि जो उनको बिल भिजवाए गए थे, आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के जो बिल पास किए थे पार्लियामेंट ने, वो उन्हें साइन करने के लिए भिजवाए थे। और उन्हें ये आज पता चला है कि वो बिल अब कानून की शक्ल इख्तियार कर गए हैं। और न सिर्फ कानून बन चुका है, बल्कि उस कानून के तहत कार्रवाई भी शुरू हो गई है। तो उस पर आज उन्होंने कौम से माफ़ी मांगी, उन लोगों से माफ़ी मांगी जो जो इस कानून से मुतासर हो रहे हैं, जिनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। और उन्होंने अल्लाह से माफ़ी मांगी कि मैं जो है वो अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान के ये कहता हूँ कि मैंने इन बिल पर साइन नहीं किए, दस्तखत नहीं किए। ये पता नहीं कैसे जो है ये बिल जो है वो पास हो गए और कैसे जो है वो कानून की शक्ल इख्तियार कर गए। अब हम आपको इसकी इनसाइड जो है वो बताते हैं कि ये मामला हुआ क्या था और किस तरह ये बिल जो है वो कानून की शक्ल शक्ल उन्होंने इख्तियार की और किस तरह उन पर जो है वो कार्रवाई का आगाज़ किया गया। ये जो एसओपी है, जो कानून है, जो आइन है, उसके मुताबिक कार्रवाई क्या होती है और किस तरह ये चीज़ें आगे बढ़ती हैं। नंबर 1 नंबर 1 ये है कि कोई भी बिल जो है पार्लियामेंट में जब पेश होता है कौमी असम्बली में, तो उसे कमेटी को रेफ़र किया जाता है। स्पीकर कौमी असम्बली उसे कमेटी में रेफ़र करते हैं, अगर ज़रूरत महसूस की जाए तो। अगर उसकी ज़रूरत महसूस ना हो तो फिर कौमी असम्बली या सेनेट ऑफ पाकिस्तान, कोई भी हाउस से जो है वो जहाँ ये बिल प्रेजेंट हो, तो उस बिल को पास किया जाता है। और पास करने के बाद अगर ये बिल कौमी असम्बली से पास हो, तो फिर ये बिल सेनेट ऑफ पाकिस्तान के पास जाता है पास होने के लिए। और अगर वहाँ से ये पास हो जाए तो फिर एक रस्मी कार्रवाई होती है कि सदर पाकिस्तान उस पर साइन करें। और साइन करने के बाद ये बिल जो है वो कानून की शक्ल इख्तियार कर जाता है। ये तो एक प्रोसीजर है जो हमने आपको बताया। अब दूसरा प्रोसीजर क्या है? दूसरा प्रोसीजर ये है कि एक मुश्तरका इजलास जो है बुलाया जाता है और उसमें कई बिल जो है वो पास कराए जाते हैं जो ज़रूरी नोयत के हों, तो वो ताकि टाइम बच जाए। और मुश्तरका इजलास में ये बिल पास करवा के एक रस्मी कार्रवाई के लिए, साइन होने के लिए सदर पाकिस्तान को भिजवाए जाते हैं। अब जिस ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की बात हो रही है, जिस आर्मी एक्ट के कानून की बात हो रही है, उसको 2 अगस्त को जो है आर्मी एक्ट का बिल जो है सदर पाकिस्तान को भिजवाया गया साइन होने के लिए। और इसी तरह 8 अगस्त को ये जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है उसका बिल भिजवाया गया सदर ममलकत को साइन होने के लिए। प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर ये है कि विद इन 10 डेज़ सदर ममलकत ने इन बिलों पर साइन करने होते हैं। और अगर ये साइन ना करें तो उन्हें वापस रेफ़र किया जाता है अपने एक नोट के साथ कि मैं इन बिल पर इत्तेफाक नहीं करता। और या इस बिल में ये कमी बेशी है, इसे दुरुस्त किया जाए। जैसे पहले भी कई बिल जो है वो सदर ममलकत ने वापस किए पार्लियामेंट को। और पार्लियामेंट ने दोबारा जो है मुश्तरका इजलास में भी जो है वो बिल पास किए और फिर दोबारा भिजवाए। अब अगर जो मुश्तरका इजलास का बिल जो में पास हुआ बिल जो है वो अगर 10 दिन के अंदर सदर पाकिस्तान साइन ना करें या उसे वापस ना भेजें पार्लियामेंट को, तो वो बिल कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक वो कानून की शक्ल इख्तियार कर जाता है। अब 2 चीज़ें हैं, 2 अगस्त और 8 अगस्त जो है, ये 2 तारीखें ज़रा अपने ज़हन में रखिएगा। 2 अगस्त को आर्मी एक्ट का जो बिल है, उसे 12 अगस्त तक जो है इसको वाइंड अप करना चाहिए था। या वो साइन करते या उसे वापस कर देते। और जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का बिल जो है 8 अगस्त को गया था और इसे कानून के मुताबिक 8 अगस्त से 18 अगस्त तक जो है इसे वापस होना चाहिए था पार्लियामेंट को, जो पार्लियामेंट वजूद में नहीं थी।
तो या फिर इस पे साइन कर दिए जाते या इस पर इतराज़ लगा के इसे वापस किया जाता, दोनों नहीं हुए। अब दूसरी तरफ 13 बिल जो हैं वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने वापस किए पार्लियामेंट को, और उन्हें उन पर इतराज़ लगाया कि ये बिल ठीक नहीं है, इन्हें जो है वो दुरुस्त किया जाए, या मैं इससे मुतफिक नहीं हूँ, तो उन्होंने साइन नहीं किए। 13 बिल वापस हुए। जो हमारी बात हुई ईवान सदर के प्रेसिडेंट हाउस के ज़राए से, तो उनका ये कहना है कि 13 बिल वापस किए गए थे, और ये 2 बिल जो हैं इन पर जिनकी बात हो रही है, आर्मी एक्ट की और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की, इन 2 बिलों पर प्रेसिडेंट पाकिस्तान ने खामोशी इख्तियार किए रखी। कोई डायरेक्शन नहीं दी, और जब ये टाइम बार हो गया, जब ये टाइम ख़त्म हो गया और प्रेसिडेंट हाउस की तरफ से जो है वो एक तयशुदा वक्त के बाद जो है उसे वापस कर दिया गया और ये कानून की शक्ल इख्तियार कर गया, तो फिर डॉक्टर आरिफ अलवी साहब को ये याद आया कि ओहो, ये तो बड़ा जो है वो ज़्यादती हो गई और बड़ा जो है वो जुल्म हो गया। चूँकि जो कानून है वो ये कहता है कि प्रेसिडेंट ने या साइन करने हैं या इतराज़ करना है। इन 2 ऑप्शन आर्टिकल्स जो 75 के तहत 2 ही काम हो सकते हैं, या इतराज़ करें या इससे मुत्तफ़िक होते हुए इस पर साइन कर दें। लेकिन जो ट्वीट सामने आया है उस पे उसके मुताबिक प्रेसिडेंट साहब ने दोनों काम नहीं किए। तो ये बिल जो है वो कानून की शक्ल इख्तियार कर गए। अब होता क्या है, जो प्रेसिडेंट के पास बिल साइन होने के लिए आते हैं तो उसका एक प्रोसीजर है, और डॉक्टर आरिफ अलवी साहब जो है वो उस प्रोसीजर के तहत उस को चलते हुए उस पर कार्रवाई भी करते हैं। मसलन जब ये बिल पास होते हैं तो प्रेसिडेंट की तरफ से एक बाकायदा प्रेसिडेंट हाउस की तरफ से अलामिया जारी होता है, एक प्रेस नोट जारी होता है, और वो प्रेस नोट जब बनता है तो उसे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान खुद चेक करते हैं। खुद चेक करने के बाद उसकी अप्रूवल होती है, और अप्रूवल होने के बाद ये प्रेस नोट जो है वो मीडिया को रिलीज़ किया जाता है। अब जब ये आर्मी एक्ट के कानून से मुतल्लिक और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के कानून से मुतल्लिक जब बात सामने आई, तो प्रेस नोट जारी किया गया कि ये बिल जो है अब कानून की शक्ल इख्तियार कर गए हैं, तो उस वक़्त आरिफ अलवी साहब खामोश रहे। जब ये खबरें चलीं टीवी चैनल पर, सोशल मीडिया पर, अखबारात में खबरें छप गईं, तो उसके आज 24 से 26 घंटे बाद जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को याद आया कि ये तो बड़ी ज़्यादती हो गई है। अब होना क्या है? ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, चूँकि साबिक वज़ीर ख़ारजा के खिलाफ भी कार्रवाई हुई, जो साइफ़र साज़िश के केस से मुतल्लिक चीज़ें चल रही थीं उस पर, और असद उमर जो काबीना का हिस्सा थे उनके खिलाफ कार्रवाई हुई, उन्हें गिरफ्तार किया गया, और फिर जो इसके मरकज़ी किरदार हैं साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, उनके मुतल्लिक भी जो है वो कार्रवाई शुरू हुई इसी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत, कि उन्होंने एक कौमी राज जो है ऑफिशियल चीज़ों को पब्लिक कैसे किया, और यही काम जो है वो डॉक्टर आरिफ अलवी साहब कर रहे हैं। और ये भी आपको बता दूं कि आरिफ अलवी साहब के पास 20 दिन का वक्त है। आज 20 अगस्त है, और उनकी जो मुद्दत मुलाजमत है, या जो उनका आइनी मुद्दत है, वो 9 सितंबर को ख़त्म हो रही है। 9 सितंबर के बाद डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने अपने ओहदे से सबकदोश हो जाना है। अब होगा क्या? आइनी तौर पर तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो नहीं सकती। आइनी तौर पर तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो नहीं सकती। लेकिन जब ये सदर पाकिस्तान अपने ओहदे से सबकदोश होंगे और अपने ओहदे से सबकदोश होने के बाद घर जाएंगे, तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, और यही ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो है वो शायद इसके तहत कार्रवाई हो, क्योंकि कई ऐसी चीज़ें जो है वो सामने आएंगी जब तहकीकात शुरू होगी। जब इदारे तहकीकात करते हैं तो फिर कई ऐसी चीज़ें निकलती हैं, क्योंकि डॉक्टर आरिफ अलवी साहब जो है वो प्रेसिडेंट हाउस में जो उनका आइनी ओहदा है सदर पाकिस्तान का, उन्हें उन्होंने सिर्फ बतौर तहरीक इंसाफ के कारकुन के तौर पर इस्तेमाल किया। सदर पाकिस्तान का किरदार उन्हें अदा नहीं किया। तो इसलिए ये चीज़ें जो हैं वो बाद में भी खुल के सामने आ सकती हैं। लेकिन अभी जो भौचाल पैदा किया गया है, अभी जो आइनी और कानूनी बहरान पैदा करने की कोशिश की गई है, उससे मुल्क की साख किस हद तक मुतासर हुई,
उससे मुल्क के अंदर हिजानी कैफियत किस हद तक पैदा हुई, ये नोट करने वाली बातें हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।